वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और सब बातों का ख्याल रख रहे होंगे जो इस वक्त रखनी चाहिए आपको। हमेशा आप हमसे या खुद से या कईयों से बाकियों से ये सवाल करते रहते हैं कि भाई क्या ये वक्त शेयर बाजार में निवेश करने का सही वक्त है? इसका सीधा साधा जवाब क्या होगा? जवाब है हाँ है। क्यों? सिंपल सी बात है, बहुत सारे अच्छे शेयर इस वक्त आपको सस्ते दाम में मिल रहे हैं। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन कि कौन है वो सस्ते अच्छे शेयर, कैसे पहचाने उसे हम। तो आज के वीडियो में और अगले वाले वीडियो में भी आपको हम बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं वो शेयर जिसमें निवेश करके लंबे वक्त में अच्छी कमाई की जा सकती है, वेल्थ बनाया जा सकता है, मतलब कि आप वेल्दी बन सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले दो बातें, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। और दूसरी बात इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो बात ये है कि अगर आपके पास इस वक्त रेगुलर कमाई का जरिया है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, निवेश के बाकी विकल्प आपके पास मौजूद है, वहां पे आपका निवेश चल रहा है, और उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है जिसकी आपको जरूरत अगले 5 से 6 या 7 साल में नहीं है, तभी आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोचें। अदरवाइज अभी आप फिलहाल उससे एकदम दूर रहिए। तो अब शुरू करते हैं, वो तरीके क्या है जिससे कि आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए अच्छा वाला शेयर। आपको मैं 5 बातें बताऊंगी जो सुनने में काफी सिंपल लगेंगी और वाकई वो सिंपल है, लेकिन क्योंकि हम जब शेयर बाजार में निवेश करने की सोचते हैं तो हम वो अप्रोच नहीं लेते हैं, इसीलिए इनिशियली या शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन यकीन मानिए कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको ये सब बहुत ही आसान, या कहते हैं ना केक वॉक हो जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात है कि अपने कान और आंख और दिमाग तीनों चीजें खुली रखिए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हर चीज को बड़ा बना के देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कि ये भी समझ में नहीं आता। कुछ चीजें आप सिर्फ ऑब्जर्व करके अपने लिए अच्छा शेयर बाजार में कमाई का मौका ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखिए कि अभी पिछले कुछ दिनों से, महीनों से इनफैक्ट, अब लॉकडाउन की सिचुएशन है, हम सब घर पे हैं, आप भी घर पर होंगे। गौर से सोचिए, देखिए, समझिए कि इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पर आपने किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया है, घर में किसकी खपत ज्यादा हो रही है, किस चीज का इस्तेमाल कम हो रहा है, कंजम्पशन किसका बढ़ा है। मतलब कि उदाहरण के तौर पे सामान अगर छोड़ दीजिए तो एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एकदम अच्छे खासे तरीके से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जिनके घर में बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े भी, इनफैक्ट मैं भी इस वक्त पे कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्स अपने लिए देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज है ना जो मंदी हो तेजी हो उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो क्या समझ में आया कि भाई इस स्पेस में क्या ऐसी कोई कंपनी है जो लिस्टेड है जहां पर निवेश किया जा सकता है? तो जरा होमवर्क, हर जो पॉइंट बता रही हूँ उसके साथ एक होमवर्क देती जा रही हूँ। तो इस स्पेस में देखिए ना कि कोई कंपनी है क्या। इसके अलावा ये भी देखिए कि बाकी जो मैंने कहा कि कहाँ कंजम्पशन बढ़ा है, कम हुआ है, दोस्त किस बारे में बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को जरा देखिए और उधर से कुछ नया स्पेस निकालिए, ढूंढिए। ये तो हो गया कि अपने आसपास देख कर पता करना कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चलेगा, ठीक है। अब दूसरी जरूरी बात, थोड़ा बड़ा सोचिए, मतलब देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर डालिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग टारगेट बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया भैया? इससे क्या अचीव होगा? इससे अचीव ये होगा कि देश में डोमेस्टिक और विदेशी निवेश बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। और अभी के जो हालात हैं उसमें तो जरूरी है ना कि भाई ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिले। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम होगा तो उससे जुड़ी कंपनियों को तुरंत फायदा होगा।
अब कंपनियों को फायदा होगा, उनका काम चलेगा, तो अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेंगे, उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, उनको तनख्वाह मिलेगी वक्त पे, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, तो फिर बाकी कंजम्पशन बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इमीडिएटली लेकिन किसे फायदा होगा इस पूरे इंफ्रा प्रोजेक्ट पे फोकस करने से? मुझे ध्यान में आता है सीमेंट कंपनी को फायदा होगा। आप जरा सोचिए इस बारे में कि इससे और किस तरह की कंपनियों को फायदा हो सकता है, और जिस तरह की कंपनियों को फायदा हो सकता है उसमें 2-3 कंपनियों के नाम निकालिए, जरा दिमाग लगाइए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा तरीका क्या है अच्छे स्टॉक चुनने का? आपको ट्रेंड पे नजर रखनी होगी। अलर्ट रहने की जरूरत हर पॉइंट में आपको मिलेगी, आई थिंक वो कॉमन है सभी चीजें। अब देखिए ट्रेंड कैसे चेक करें। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है? आप खुद चेक कर लीजिए, आपने पिछले कुछ सालों में कितने सामान ऑनलाइन खरीदा। किचन का सामान, कपड़ा, कॉस्मेटिक, बना बनाया खाना, सब कुछ तो ऑनलाइन मिल जाता है। पहले हम क्यों करते थे इतनी ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन? क्योंकि सहूलियत हो गई थी और बहुत हद तक आलस भी, मानेंगे। अब हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर डर बैठ गया है। डर किस चीज का है हम सब जानते हैं, आज की डेट में क्या है वो डर। तो अब अगर ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड और मजबूत होगा तो क्या इस स्पेस में कुछ कंपनियां हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है? एक चीज और होगा, देखिए डर की वजह से क्या बदलेगा। एक चीज जो तय है, जो अगले कुछ सालों, 1.5 साल 2 साल तक शायद रहेगी, वो ये कि लोगों का जो घूमने का तरीका था, हम घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। शहर से के बाहर जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो हमारा जो घूमने फिरने का ट्रेंड था उसमें बदलाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम कम घूमने बाहर जाएंगे, हम कम होटल्स में ठहरेंगे। इसका इम्पैक्ट किस सेक्टर पे पड़ेगा? इसका पड़ेगा एविएशन, एयरलाइंस इंडस्ट्री पे, साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, होटल्स पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब तो ये सेक्टर ही खराब है? नहीं, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। तो अब आपको देखना है कि इसमें, इन दोनों सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं लिस्टेड, पहली बात तो ये, और इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है जो इस पूरे माहौल में सरवाइव कर सकती है। बस इतना आसान है। आप ट्रेंड पे नजर डालेंगे, आप इंडस्ट्री या सेक्टर की तरफ आएंगे और फिर आपको उसमें से कंपनी चुननी है। तो ये हो जाएगा तीसरा तरीका आपके लिए अच्छे स्टॉक, अच्छी कंपनी का शेयर चुनने के लिए। चौथा जो है ना, बहुत ही आसान तरीका है ये। इनफैक्ट कोई भी जो शुरुआत कर रहा है शेयर बाजार में, उसको अगर अपने लिए स्टॉक चुनना है तो वो इस तरीके से शुरुआत, जो चौथा तरीका है उससे शुरुआत कर सकता है। सिंपल सी बात है, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करें, अपनी योग्यता का इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपको हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक चीजें नहीं पता हो, आपको बहुत सारी चीजें और भी ना पता हो, लेकिन आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसकी बारीकियां आप काफी हद तक जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरुआत से मीडिया में काम किया है, मीडिया में भी काम, मैंने न्यूज चैनल में काम किया है। तो अब इस सेक्टर, ये पूरा फील्ड कैसे काम करता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस खबर से मेरी कंपनी पे असर पड़ता है, मेरी जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस तरह की कंपनियों पे असर पड़ता है, ये सब एक मोटा मोटी आइडिया होता है। हमें थोड़ा सा और अलर्ट होके, थोड़ा सा और पढ़ के इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से काम करता है। अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईटी कंपनियां के लिए अच्छी चीजें क्या होती है, बुरी चीजें क्या होती है, बुरी खबर मतलब क्या होती है। तो इस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं कि मेरी फील्ड में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें मैं निवेश कर सकता हूं। तो ये आपको आपके नॉलेज के लाइन पे चला रहा है और आपके असेसमेंट से, तो बहुत ही आसान तरीका है ये एक अच्छा स्टॉक चुनने का। तो ये हो जाता है काबिलियत, अपनी योग्यता या अपनी फील्ड के हिसाब से आप बेहतर स्टॉक चुन पाएंगे। और अब एक आखिरी और बहुत जरूरी चीज, अगर आपने जो बातें कही अभी तक मैंने उसको फॉलो किया तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी।
सेक्टर्स की और कंपनीज की। अब उसमें से बेस्ट कैसे चुनेंगे, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टॉक स्क्रीनर की। मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ, मैं यूज करती हूँ टिकरटेक। क्यों इसकी जरूरत होती है, अब आपके पास लिस्ट है तो उसमें अब सब स्टॉक्स एक ही तरह के नहीं होंगे, कुछ लार्ज कैप वाले होंगे, कुछ मिड कैप, तो मुझे वो चेक करना होगा। इसके अलावा मुझे अगर देखना है कि कौन सी कंपनी जो मेरी लिस्ट में है उसमें से सबसे ज़्यादा मुनाफा किसका होता है, या फिर सबसे ज़्यादा डिविडेंड कौन देती है कंपनी, तो उसकी डिटेल्स मुझे वहाँ मिल जाएगी। इसके साथ जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं जैसे ROE है, PAT है, पैट इसको कहते हैं, ये सब का डेटा कहाँ है तो वो मुझे वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब जो पैरामीटर है इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो टिकरटेक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। मुझे वो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान लगता है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए, सब कुछ हो जाएगा तो आपके पास एक स्टॉक स्क्रीनर चाहिए होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि अब आपके पास जब लिस्ट आ गई है तो उसमें से आपके लिए बेस्ट क्या है, वो उसके लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या आपको देखना है, उसकी आसान शब्दों में डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसके बाद का जो होमवर्क है आपके लिए वो क्या है, होमवर्क ये है कि आप मुझसे बताएंगे मुझे कि इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से आपने क्या क्या चीजें शॉर्टलिस्ट की हैं, किस सेक्टर को शॉर्टलिस्ट किया है, उसके अंदर की कौन कौन सी कंपनी आपको लगता है कि यहाँ पर निवेश ये इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है, इसको आगे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मुझे आपको लिस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और यस, फिलहाल के लिए इतना ही। शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है वीडियो तो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड बी वेल्दी।